हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणियाँ, ठीक है, इसके एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर जो हमारा चौथा है उसको हम समझेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, ठीक है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए, ठीक है। इस तरह से हमें ये कहा गया है। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर देखिए ये हमारा A1 A2 A3 A4 इस तरह से ये हमारा है, ठीक है। अब इसमें हम देखिए कैसे करेंगे। जैसे कि पहले A2 में से माइनस करेंगे A1, फिर उसके बाद A3 में से फिर A2, A3 में से माइनस A2, ठीक है। ये दो चीज़ को पहले हम करेंगे। यदि इन दोनों का जो अंतर है पहले समान आएगा फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, यदि नहीं आएगा तो ये हमारा नहीं होगा। तो A2 क्या है हमारे पास 4, माइनस का निशान लगाएंगे, और A2 हमारा 4 हो गया। A1 क्या है हमारे पास 2, ठीक है, यानी कि 4 में से 2 गया तो प्लस का 2। उसके बाद A3 क्या है 8, माइनस A2 क्या है हमारे पास 4, 8 में से 4 गया तो क्या बचेगा 4। क्या ये हमारा AP में है? जो इसका जो बीच का अंतर है क्या वो बराबर है? ये 2 है और ये 4 है, क्या ये बराबर है? नहीं। यदि ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब है कि ये जो है हमारा AP के फॉर्म में नहीं है। तो इसको हम अभी ये जो है हमारा, यदि जो AP के फॉर्म में नहीं है उसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद इस तरह से पहला हो गया, इसी तरह से अब दूसरा को भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो पहले A2 माइनस A1, ठीक है। तो A2 क्या है हमारे पास 5/2, तो लिख देंगे 5/2 माइनस। उसके बाद A1 क्या है हमारे पास 2, तो लिखेंगे 2 बट्टे में 1 मान लेंगे, इसमें 2 से गुना कर देंगे, ऊपर भी 2 से गुना कर देंगे। 5 और 2 दूनी 4, यानी कि 5 माइनस 4 और बट्टे में हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 1/2, ठीक है। इस तरह से ये जो है हमारा 1/2 आ गया। उसके बाद देखेंगे A3 यानी कि A3 माइनस A2, ठीक है। तो A3 क्या है हमारे पास 3, तो लिखेंगे 3 माइनस A3 क्या है हमारे पास 3 और माइनस A2 क्या है हमारे पास 5/2। इसके नीचे 1 मानेंगे, 2 से गुना करेंगे, ऊपर भी 2 से गुना कर देंगे। 3 दूनी 6, 6 में से 5 गया तो 1 और 2 यहाँ पर हो जाएगा पूरा कॉमन 2, तो 1/2 यानी कि ये और ये बराबर है। अब देखते हैं तीसरा भी बराबर है, तो यानी कि ये AP है। तो देखिए A4 माइनस, यानी कि A4 जो है A4 में से A3 को घटा देंगे। यदि ये बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब कि तीनों समान है। तो A4 क्या है हमारे पास 7/2 माइनस, और A4 के बाद A3 क्या है हमारे पास 3 बटे में 1, 2 कर देंगे फिर 2, तो 3 दूनी 6, 7 में से 6 गया तो 1 और बट्टे में ये 2 हमारा कॉमन हो जाएगा, यानी कि 1/2, यानी कि तीनों हमारा क्या है बराबर है। इसमें हमें सार्व अंतर यानी D ज्ञात करना था। लिख देंगे जो सार्व अंतर है हमारा क्या आ गया, सार्व अंतर, ये हमारा कितना आ गया D, यानी कि इसको D से दिखाएंगे। ये कितना है हमारा, तीनों में 1/2 है, तो यानी कि ये 1/2 हो जाएगा। उसके बाद इसके अगले 3 पद निकालना है, ठीक है। तो अगले 3 पद निकालने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर समझिए, यहाँ से हम अगला 3 पद निकाल लेंगे। तो देखिए जो हमारे पास सार्व अंतर आया है, ठीक है, ये जो सार्व अंतर है हमारे पास, इसमें देखिए पहला पद को निकालेंगे, तो जो लास्ट का पद है उसके आगे निकालना है, इसके आगे हमें बताना है कितना 3 पद, ठीक है, और इसके 3 और पद ज्ञात करने हैं हमें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, पहले लास्ट में 7/2, ठीक है, ये हमारे पास इस तरह से दिया हुआ है। अब देखिए इसमें प्लस कर देंगे हम, जो हमारे पास इसका डिस्टेंस है क्या है 1/2, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7 और 1 8, नीचे बट्टे में 2 बराबर, इसलिए ये हमारा कॉमन हो जाएगा इन दोनों के लिए, तो 2 से कट जाएगा ये 4 बार में, तो पहला हो गया 4, यानी कि 7/2 के बाद हो गया 4, ये हो गया। अब उसके बाद हमें 3 ज्ञात करना है, तो दूसरा देखते हैं। अब हमारे पास क्या आया यहाँ पर 4, प्लस कर देंगे क्या 1/2, इसमें 1/2 जोड़ देंगे, तो यहाँ पर 1, 2 से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, और बट्टे में हो जाएगा, ये दोनों के लिए कॉमन है 2, 9/2, यानी कि ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। उसके बाद तीसरा 9/2 और प्लस 1/2, नीचे बराबर है, यानी कि 9 और 1 10 और बट्टे में 2, तो 2 से कट जाएगा ये 5 बार में, तो कितना आ गया हमारा 5, ठीक है, क्या आ गया हमारा 5।
तो इस तरह से इसका पहला, दूसरा और तीसरा जो है, जो हमारा 3 पद है वो इसके आगे का निकल जाएगा। तो इस तरह से पहला और इसका दूसरा पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसी तरह से हमें तीसरा भी करना है। तो चलिए देखिए, पहले देखेंगे A2 माइनस A1, ठीक है, इसको पहले हम देखेंगे। तो A2 क्या है हमारे पास, माइनस का 3 पॉइंट, ठीक है, माइनस का 3.2 और माइनस, उसके बाद ब्रैकेट में देखिए ये हमारा माइनस में है, यानी कि माइनस का 1.2, ठीक है, इस तरह से हमें दिया हुआ है, यानी कि माइनस का 3.2 माइनस माइनस प्लस और 1.2, ठीक है। तो यहाँ पर घटा देंगे तो क्या आएगा, 2 में से 2 गया तो 0, 3 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 3 में से 1 गया तो 2, यानी कि इसमें हमें क्या मिला, 2। और ये बड़ी संख्या कौन है हमारे पास, ये है, यानी कि माइनस का ये आ जाएगा हमारा, ये जो आ गया यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2, ठीक है। इस तरह से आ गया इसका जो है अंतर। उसके बाद देखिए A3 माइनस A2 को देखेंगे। तो A3 क्या है हमारे पास, 1 2 3, यानी कि माइनस का 5/2, फिर माइनस ब्रैकेट में। और उसके बाद देखिए A2 क्या है हमारे पास, A2 है माइनस का 3.2, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, 2 में से 2 गया तो यहाँ पर बचेगा 0। और उसके बाद देखिए प्लस, ये माइनस का बड़ा संख्या है इसलिए माइनस का लगा देंगे पहले, 5 में से 3 गया तो 2, यानी कि माइनस का 2 बचेगा, ठीक है, इसमें भी। उसके बाद A4 माइनस A3, ठीक है। तो A4 क्या है हमारे पास, A4 है माइनस का 7.2 और माइनस, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट में देखिए माइनस का 5.2, माइनस का 5.2, इस तरह से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद 2 में से 2 गया तो 0 और 7 में से 5 गया तो क्या बचेगा हमारे पास, 2, दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये, यानी कि माइनस का। यहाँ पर देखेंगे जो इसका अंतर है, सार्व अंतर तीनों में बराबर है, यानी कि ये एक AP है। जैसे कि हमने ये वाला देखा कि ये AP है या नहीं, हमने इस तरह से 3 निकाला तो हमने हाँ करके इसमें लिख दिया हाँ AP है, ठीक है। ये हमारा दूसरा का इस तरह से हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से इसमें भी हम लिख देंगे कि हाँ AP है, ठीक है, हाँ AP है, ठीक है। उसके बाद इसका सार्व अंतर लिख देंगे, तो सार्व अंतर यानी कि D, ठीक है, सार्व अंतर। तो D हमारा कितना आ जाएगा इसमें, D हमारा कितना है, तीनों में क्या है, माइनस का 2, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 2, ठीक है, इस तरह से। अब इसके आगे का हमें 3 निकालना है, तो चलिए उसको भी देख लेंगे। तो सबसे लास्ट में देखेंगे, सबसे लास्ट क्या है हमारा, ये है माइनस का 7.2, ठीक है, इस तरह से हमें दिया है। अब हमें 3 निकालना है तो इसमें जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए माइनस का 7.2 है लास्ट वाला, ठीक है। उसके बाद इसमें प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे तो प्लस और माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस का यहाँ की माइनस का 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस माइनस प्लस, तो 7 और 2 क्या हो जाएगा, 9, 9.2, ये पहला निकल गया। इसी तरह से उसके बाद देखिए क्या आया, 9.2, 9.2 में प्लस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो माइनस का 2 और बराबर में क्या आ जाएगा, 9 2 11, 11.2। तो देखेंगे ये माइनस में आएगा कि प्लस में, ये माइनस का 9.2 आ गया, ये माइनस का माइनस का 11.2 आ गया, ये आ गया 2 पद। उसके बाद तीसरा पद भी इसी तरह से निकाल लेंगे, 11.2 माइनस का 2, ठीक है, माइनस का 11.2 और माइनस का 2, यानी कि माइनस माइनस प्लस 11 और 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, 11 2 13, 13.2, ये आ गया हमारा माइनस का, ठीक है। ये तीनों माइनस में आ गया, यानी कि माइनस का 9.2, माइनस का 11.2 और माइनस का 13.2। तो इस तरह से इसके 3 ये निकल गए। तो आई होप आपको इसी के साथ क्वेश्चन नंबर जो चौथा था उसका पहला और दूसरा तीसरा जो पार्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए और इसके जो पार्ट है उसको करते हैं, ठीक है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अब इसमें देखिए चौथा, तो चौथा में देखिए क्या है, माइनस और माइनस, ठीक है। ये जो हमारा इसमें इस तरह से हमें AP दिया हुआ है। पहले देखेंगे कि ये AP के फॉर्म में है या नहीं। तो पहले क्या करेंगे, A2 माइनस A1, ठीक है, A2 माइनस A1, ठीक है। तो A2 क्या हो जाएगा, माइनस का 6 और उसके बाद देखिए माइनस का निशान है, माइनस का निशान लगा देंगे ब्रैकेट में, A2 हो गया। फिर A1 क्या है हमारे पास, माइनस का 10, ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस का 10
और बराबर में हो गया, 10 में से 6 गया तो क्या बचेगा हमारा प्लस का 4, क्योंकि बड़ी संख्या ये है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये हो गया इस तरह से। अब उसके बाद देखिए ये हो गया हमारे पास, उसके बाद क्या है हमारे पास देखिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये हो गया, फिर A2 माइनस A1 तो A3 माइनस A2 देखेंगे, A3 माइनस A2। तो यहाँ पर देखिए A3 क्या है हमारे पास, 1 2 3 यानी कि माइनस का 2 और माइनस A3। ठीक है, A3 हमारे पास क्या है, 1 2 3 A2 और A3 हमारे पास ये है, फिर A2 तो A2 क्या है हमारे पास 1 2 यानी कि माइनस का 6। तो माइनस का 6 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, बचेगा क्या माइनस प्लस माइनस, बड़ी संख्या ये है 6, तो प्लस का 6 में से 2 गया तो 4। इसी प्रकार से A4 माइनस A3, तो A4 क्या है हमारे पास 1 2 3 4 यानी कि A4 2, फिर उसके बाद माइनस A2 यानी कि क्या हो जाएगा माइनस का 2, तो 2 माइनस माइनस प्लस और 2, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं कि तीनों में जो है हमारा 4 आ रहा है, यानी कि ये हमारा AP है। तो लिख देंगे हाँ, लिख देंगे हाँ AP है। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख देंगे यदि ये AP के फॉर्म में है। ठीक है, यदि ये जो है हमारा AP के फॉर्म में है तो क्या करेंगे, इसमें हम इस तरह से लिख दिया। उसके बाद देखिए इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारा AP के फॉर्म में आ गया, तो इसका जो सार्व अंतर है यानी कि जो D है, D कितना निकल जाएगा, इसका समय 4 है यानी कि इसका हो जाएगा D जो है हमारा 4 हो जाएगा। उसके बाद इसके आगे का 3 पद लिखना है। ठीक है, तो चलिए इसका 3 पद और लिख लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो 3 पद लिखने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास जो D है उसमें हम 4 जोड़ेंगे जो लास्ट का है, यानी कि 2, तो 2 प्लस में कर देंगे इसमें 4। ठीक है, इसमें जोड़ते चले जाएंगे तो 6 हो जाएगा, 6 और प्लस में लास्ट में क्या है हमारा, यहाँ पर 6 आ गया। अब इसमें क्या जोड़ेंगे हम, इसमें जो आया है 4। ठीक है, तो 6 4 10। उसके बाद देखिए 10 में फिर से 4 जोड़ते जाएंगे तो 14। तो ये हमारा इस तरह से 6 10 14, ये 3 चीज़ जो है हमारा ये हो गया। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा चौथा जो है ये भी कंप्लीट हो गया। देखिए ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्या किया, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था उसका पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा ये पार्ट किया है। ठीक है, ये जो वीडियो है ये पार्ट 1 है। ठीक है, ये हमारा वीडियो जो है पार्ट 1 है। बाकी के जो और क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन है, इसलिए इसमें टोटल जो है 15 क्वेश्चन है। इसमें अब पार्ट 1 ये हमारा इस वीडियो में कंप्लीट हुआ। अब पार्ट 2 में, ठीक है, जो हमारा पार्ट 2 आएगा उसमें हम जो है 4 और करेंगे। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद और थैंक यू।